नमस्कार दोस्तों। लाल किताब ग्रामर सीरीज चल रही है और बिना समय गंवाए जो हम लाल किताब 1941 पेज 33 में जो स्पेशल रूल्स की हम चर्चा कर रहे हैं उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ और मैं आपको एक आज नया एक रूल आपको बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों, ये है लाल किताब 1941 पेज 33। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे पेज 33 है। और अपन ने लास्ट टाइम जो हमारा जो लास्ट वीडियो था लाल किताब ग्रामर 21 नंबर सीरीज का, उसमें मैं आपको यहाँ तक बता चुका था, अगर मदद ना लेवे मंगल केतु मरते हैं। तो ये लाइन में कंप्लीट कर चुका था। आज की जो हमारी आगे की लाइन है वो ये है, एक दीवार के घर दो साथी, ग्रह मुश्तरका होते हैं, शत्रु ग्रह तो कभी ना मिलते, दोस्त मिले ही गिनते हैं। वजह किसी दीवार फटे घर, दुगनी जहर हो जाती है, अकल बुरी किस्मत हो मंदी, मौत खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे ये बताया है कि जो कुंडली है, कुंडली में जो खाने हैं, एक खाने से दूसरा खाना, दूसरा से तीसरा खाना जो चल रहा है, तो हर कुंडली का हर खाने को एक कमरा बताया गया है। और उसमें जो दीवार आपस में जो कॉमन वाल है, वो कॉमन वाल के दोनों तरफ जो ग्रह होते हैं उसको साथी ग्रह माना। देखो, साथी ग्रह बहुत तरीके से लाल किताब में माना है। एक तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, ये जो साथी ग्रह है, ये साथी ग्रह की बहुत सारी डेफिनेशन है अलग अलग। तो जो मैं अभी आपको जो दे रहा हूँ, ये एक नई डेफिनेशन दे रहा हूँ जो यहाँ पे लिखी हुई है। पहले भी हमने बहुत सारी डेफिनेशंस पे काम किया है। अब लाल किताब ग्रामर की पूरी सीरीज को देखें तो एक, अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है कि एक दीवार के दोनों तरफ जो ग्रह है वो आपस में साथी ग्रह कहलाते हैं। ग्रह मुश्तरका होते हैं, यानी दोनों तरफ अगर ग्रह होते हैं तो वो आपस में, उसको भी कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट माना जाता है। ग्रह मुश्तरका का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट। अगर ये आपस में शत्रु है तो कभी नहीं मिलते हैं, दोस्त है तो मिले हुए गिने जाते हैं। अब मैं इसको आपको एक कुंडली वाइज आपको समझाता हूँ कि कैसे ये कुंडली के अंदर इसको किस तरीके से लिया जाता है। कि ये खाना नंबर 1 है और ये खाना नंबर 2 है, तो ये जो कॉमन वाल है, ये कॉमन वाल मानी जाएगी। तो यहाँ पे कोई प्लैनेट है, खाना नंबर 1 में कोई प्लैनेट है और खाना नंबर 2 में कोई प्लैनेट है। तो मान लीजिए यहाँ सूर्य है प्लैनेट और यहाँ पे चंद्रमा है प्लैनेट। तो ये दोनों आपस में ग्रह एक दीवार के साथी हैं, ये साथी ग्रह माने जाएंगे। क्योंकि ये दोस्त है तो दोस्त होने में ये दीवार मानी नहीं जाएगी, यानी ये दोनों को इकट्ठा माना जाएगा। ये जो दीवार है बीच में, इस दीवार को हम नहीं मानेंगे और इसको हम इकट्ठा मानेंगे। लेकिन अगर शनि की जगह, चंद्रमा की जगह अगर शनि हो, तो सूर्य और शनि आपस में शत्रु है, तो फिर ये दीवार स्ट्रांगली मानी जाएगी। ये बात यहाँ पे बताई है। शत्रु ग्रह हो, शत्रु ग्रह तो कभी ना मिलते, यानी कि सूर्य और शनि आपस में कभी एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मित्र ग्रह है, चंद्रमा और सूर्य है, दोस्त मिले हुए गिनते हैं, ये दोनों आपस में मिले हुए माने जाएंगे। ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स का एक रूल है। दोस्त मिले हुए गिनते हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको यहाँ कौन कौन से साथी ग्रह होंगे। खाना नंबर 1 से 2 ये साथी ग्रह हो गए, 2 से 3 ये साथी ग्रह हो गए, फिर 3 से 4 ये साथी ग्रह हो गए, फिर 4 से 5, फिर 5 से 6, फिर 6 से 7, फिर 7 से 8, फिर 8 से 9, फिर 9 से 10, फिर 10 से 11 और फिर 11 से 12। ये आपस में सारे साथी ग्रह कॉम्बिनेशन है, यानी कि इनके आपस में जो प्लैनेट्स होंगे एक दूसरे के घर में, वो साथी ग्रह माने जाएंगे। दोस्त होंगे तो मिले हुए माने जाएंगे, दुश्मन होंगे तो मिले हुए नहीं माने जाएंगे। ये उस तरह की बात होगी प्रैक्टिकली कि आपका जो पड़ोसी है, अगर वो मित्र है तो आप दोनों के घर में आना जाना बहुत ज्यादा होगा। जो कॉमन वाल होती है उसमें लोग फांद फांद के, उसमें कॉमन गेट भी बना लेते हैं कई बार, या लोग एक दूसरे के आराम से बिना रोक टोक आना जाना करते हैं। लेकिन अगर आपका पड़ोसी से आपकी नहीं बनती है और आपके दोनों के विचार में मतभेद है, तो फिर आप लोगों के आपस में आना जाना
नहीं होगा। आपकी वो जो दीवार है वो दीवार ही रहेगी। कोई मतलब जब भी आप जाएंगे तो विथ परमिशन जाएंगे, एक शिष्टाचार मेंटेन करेंगे, एक जो है आपस में एक व्यवहार मेंटेन करेंगे, तभी दोनों सुखी रह पाएंगे। अगर दोनों व्यवहार नहीं मेंटेन करेंगे और आपस में मतभेद रहते हैं तो फिर कभी भी झगड़ा होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, वजह किसी दीवार फटेगर, यानी कि जबरदस्ती अगर हम एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, अगर दोनों दुश्मन ग्रह हैं और जबरदस्ती दीवार को फांदी जाती है तो दुगना जहर हो जाता है, यानी कि फिर झगड़ा होने के चांसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं, क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं, दोनों एक दूसरे को पूरी अच्छी तरीके से समझते हैं, दोनों एक दूसरे की कमियों को समझते हैं, दोनों एक दूसरे की अच्छाइयों को समझते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो अगर दोनों दुश्मन है तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाते हैं, दुगने जहर हो जाती है। अकल बुरी किस्मत हो मंदी, मौत खड़ी हो जाती है ना। अब यहाँ पे एक और बात लिखिए, अक्कल बुरी, अक्कल बुरी का मतलब है बुध, बुध यहाँ अक्कल है, और किस्मत क्या है, बृहस्पति। अक्कल बुरी किस्मत हो मंदी, मौत खड़ी हो जाती है। मौत का मंगल, मंगल बद, यानी कि मंगल बद का मतलब क्या हो गया, झगड़ा फसाद। और यानी कि ऐसे टाइम में बुध खराब हो जाता है कुंडली में, बृहस्पति खराब हो जाता है और मंगल बद हो जाता है कुंडली के अंदर। अगर ऐसा कोई हम काम कर लेते हैं कि दो दुश्मन ग्रह जो आपस में एक दूसरे के घर में साथी ग्रह है और वो काम करने से दोनों मिल रहे हैं आपस में, यानी दुश्मनी स्ट्रांग हो रही है, तो फिर वो ग्रह के दो दुश्मन ग्रह के मिलने के कारण दुगना जहर हो जाता है, डबल पावरफुल हो जाता है। और बुध खराब हो जाता है उस केस के अंदर, बृहस्पति खराब हो जाता है और मंगल बद हो जाता है। तो बुध खराब हो जाता है, बृहस्पति खराब हो जाता है, इसका क्या मतलब है, आप मेरा पुराना वीडियो देखिए जहाँ पे मैंने बृहस्पति और बुध कॉम्बिनेशन पे पूरा एक वीडियो बनाया है, और वो है कॉम्बो SN नंबर 11 12 13। आप वीडियो देखिए मेरा, कॉम्बो SN नंबर 11, SN 12 और SN 13, जो बृहस्पति और उस पे है, उस वो आप जो वीडियो देखेंगे उसमें आपको बृहस्पति और बुध के बारे में पता चल जाएगा। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो दो दुश्मन ग्रहों के बीच में नफरत को खत्म करता है, और बुध एक ऐसा ग्रह है जो दो दुश्मन ग्रहों के बीच में एक दूसरे में झुकने झुकाने की ताकत को इंक्रीज कर देता है। इसका मेरा कहने का मतलब यह है कि जिसकी कुंडली में बुध अच्छा होगा वो व्यक्ति व्यवहारिक होगा, और वो ऑब्लिगेशंस की महत्वता को समझता होगा, वो ऑब्लिगेशंस देने में और लेने में दोनों में अच्छा होगा, जिससे कारण एक एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति व्यवहार ऑलवेज अच्छा रहेगा। और बृहस्पति का मतलब आइडियलिज्म, शिष्टाचार, वो व्यक्ति शिष्टाचार मेंटेन करने वाला होगा, एक आइडियलिज्म मेंटेन करने वाला होगा, इसलिए भी दो व्यक्तियों के बीच में जो व्यवहार होगा वो अच्छा होगा। अब चाहे उसमें दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, कोई हो। तो इसलिए बृहस्पति और बुध का जो है, क्या बात बताई गई है कि बृहस्पति और बुध अगर दो दुश्मन ग्रह के अगर हम मिल जाते हैं, तो हम दीवार टूट जाती है, तो ये बृहस्पति और बुध ये दोनों चीज, मोरालिटी, आइडियलिज्म और ऑब्लिगेशन, एक दूसरे को सहायता करना, एक दूसरे की मदद करना, ये ऑब्लिगेटरी वर्क है, ये खत्म हो जाता है और उससे दुश्मनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि मौत खड़ी हो जाती है। तो ये इस पूरे इसके अंदर जो है बताया गया है इन 4 श्लोकों में कि कैसे ये सात्विक ग्रह होते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही डिफरेंट व्यू और बहुत ही वाइड पर्सपेक्टिव व्यू बताना चाहता हूँ, जो लगभग कोई भी लाल किताबी उसको इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहा है अभी आज के दिन, और मैं आपको उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि वो क्या यूज है। तो नॉर्मली तो मैंने आपको ये बताया है कि 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10, फिर 10 11 11 12 और 11 12, ये आपस में सारे आपस में ये साथी ग्रह हैं। लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है, लाल किताब में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो ये इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन को इतना ज्यादा यूज नहीं किया गया, इसको दूसरे तरीके से यूज किया गया है। कि लाल किताब में ये बोला है कि जो केंद्र के खाने हैं, यानी 1 4
7 और 10 केंद्र के जो खाने हैं, 1, 4, 7 और 10, ये आपके खुद की लाई हुई किस्मत। आप अपनी किस्मत में क्या लाए हैं, आपके हाथ में क्या खजाना है, ये आप मेरा इस डिटेल को आप जो है लाल किताब ग्रामर जो सीरीज है एलकेजी सीरीज जो मेरी है लाल किताब ग्रामर, आप 17, 18 और 19 उसको सुन लें। उसमें मैंने इस बात को क्लियर किया है कि 1, 4, 7, 10 जो है आपकी खुद की लाई हुई किस्मत है। इस खुद की लाई हुई किस्मत और इसके अलावा जो 2, 5, 9 और 11, ये आपको अपनों से जो मिलती है हेल्प, आपके घर वालों से जो आपको हेल्प मिलती है, वो चीज इसमें बताई गई। और इसके बाद 2, 6 और 12, ये रिश्तेदारों की मदद, ये रिश्तेदारों से जो हेल्प मिलती है। तो ये जो आपकी है अपनी खुद की जो किस्मत है, उसकी जो पावर है वो 100%। जो दूसरों की आपको मदद मिलेगी उसकी पावर कितनी होगी, 50%। और जो रिश्तेदारों से जो आपको मदद मिलेगी उसकी जो पावर कितनी होगी, 25%। ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि जो आपकी खुद की लाई हुई जो किस्मत है, जो 100% ताकत से काम कर रही है, जो क्योंकि वो आपके हाथ में ही है इसलिए 100% है। इस घर से, यानी एक घर से, फर्स्ट हाउस से 12 और एक, इनका साथी ग्रह क्या है, और फर्स्ट और सेकंड में साथी ग्रह क्या है। फर्स्ट और 12 का साथी ग्रह और फर्स्ट और सेकंड का साथी ग्रह इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। फिर उसके बाद फोर्थ और थर्ड हाउस का साथी ग्रह और फोर्थ और फिफ्थ हाउस का साथी ग्रह, क्योंकि ये आपकी दूसरी किस्मत का ग्रह बता रहा है, इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगा। इसके अलावा तीसरा क्या है, सेवेंथ हाउस और सिक्स हाउस में जो साथी ग्रह है, और सेवेंथ हाउस और एट हाउस में जो साथी ग्रह, ये ज्यादा और इंपॉर्टेंस होगी। इसके अलावा 10th हाउस और 11th हाउस में, और 10th हाउस और 9th हाउस, इनमें आपस में जो दो ग्रह आपस में साथी होंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस लेंगे, क्योंकि वो आपकी किस्मत को उसमें घटा रहा है या बढ़ा रहा है। या तो वो दुगना जहर कर देगा या दुगना प्रॉफिट कर देगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये इन प्लैनेट्स जो केंद्र के साथ टच किए हुए जो दोनों दो दो घर है, हर केंद्र के साथ दो दो घर जो टच किए हैं, वो ही साथी ग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको एक उदाहरण ये देना चाहता हूँ कि जो किताबें भी 1952 में या बाकी और वॉल्यूम्स में बहुत जगह कई बार लिखा गया है कि शत्रु ग्रह को लोग कैसे मिला लेते हैं। दो ग्रह, मान लीजिए कि कोई शत्रु ग्रह अगर चंद्रमा आपका थर्ड हाउस में है और शनि जो है आपका फोर्थ हाउस में है, या मान लीजिए चंद्रमा आपका सिक्स हाउस में और शनि जो है आपका सेवेंथ हाउस में। तो कहीं भी चंद्रमा, ये दोनों आपके खुद की किस्मत के लाए हुए ग्रह हैं, और यहाँ पे चंद्रमा शनि से शत्रुता करता है। अब चंद्रमा दोनों केस में, इस केस में भी और इस केस में भी, चंद्रमा शनि से शत्रुता कर रहा है, और ये दोनों अलग अलग घर में बैठे हुए हैं और साथी ग्रह हैं, तो आपस में दीवार स्ट्रांग है। अब ये टूट कैसे सकती है, आप मिला कैसे सकते हैं कर्मों में, कर्मों से कैसे, तो ये आप ऐसे मिला सकते हैं कि चंद्रमा कुएं का कारक है, और आप अगर अपना मकान, शनि मकान का कारक, अगर आप अपना मकान कुएं के ऊपर बना लेते हैं, कई बार लोग क्या करते हैं कि कुएं के ऊपर ही कमरा बना लेते हैं, जो आजकल कुएं सूख जाते हैं तो उसके ऊपर ही पूरा कमरा बना के मकान बना लेते हैं। तो जब आप अपना मकान कुएं के ऊपर बना लेंगे, यानी चंद्रमा और शनि जो अलग अलग थे वो मिल जाएंगे, वो दीवार उसको फटी भी मानी जाएगी। और चंद्रमा शनि एक साथ मिलने से उसका नेगेटिव इफेक्ट, यानी जहर, आपके परिवार के अंदर बीमारियां आ जाना, एक झगड़े फसाद हो जाना, डिप्रेशन का शिकार हो जाना घर के अंदर, ये शुरुआत हो जाएगी। तो ये एक तरीका है कि कैसे हम दो साथी दुश्मन ग्रहों को कैसे मिला लेते हैं। कि कुएं के ऊपर आपने मकान बना लिया, ये एक छोटी सी गलती आपके जीवन भर के लिए दुखदाई होगी। इसका एक और उदाहरण मैं मिसाल देना चाहता हूँ, जो भी ये भी लाल किताब से ही है, कि जैसे कई बार लोग रात को, चांदनी रात को, आप जो है नींव लगा रहे हैं, नया मकान बना रहे हैं, उसकी नींव रात को खोद के लगा रहे हैं। तो जो रात को अगर आप खोद के नए मकान की नींव रात को खोद के लगाएंगे, यानी रात, चांदनी रात होगी चंद्रमा की रात, और मकान हो गया क्या, आपका शनि, आप उसको आपस में मिला दें। तो यानी कि अगर आप चांदनी रात को, अगर आप रात को मकान में नींव लगा लेंगे, तब भी वही सेम रिजल्ट आएंगे कि आपके घर में
नेगेटिविटी इतनी ज्यादा छा जाएगी, डिप्रेशन इतना ज्यादा हो जाएगा, बीमारियां हर जगह से आने लग जाएंगी और घर के अंदर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से दो शत्रु ग्रहों को मिलाने का जो तरीका है वो मैंने आपको उदाहरण दिया है। ऐसे बहुत सारे और तरीके आप लाल किताब में भी पढ़ सकते हैं, आप खुद भी अपने लाइफ में चेक कर सकते हैं कि दो ग्रहों जो आपस में शत्रु है उनके कारक आप मिला तो नहीं रहे गलती से, और खासकर वो कारक जो केंद्र स्थान से संबंधित है। केंद्र स्थान से साथ जो दोनों साथी ग्रह बनते हैं उनसे संबंधित कारक शत्रु ग्रह के कारकों को किसी भी सूरत में लाइफ में मिलने नहीं देते। तो ये एक साथी ग्रह और उसका जो पूरा वाइडर पर्सपेक्टिव है, हर तरीके से जो इसको देखा जा सकता है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब मैं इसको यहीं पर ही क्लोज करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे की लाइनें आपको बताऊंगा। धन्यवाद।